इंडिकेशन ऑन होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी वायरिंग बिल्कुल ओके हो गई है और हमारा इंडिकेशन भी ऑन हो गया है, ये देख सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक। तो दोस्तों आज हम कनेक्शन करेंगे एक स्विच से सॉकेट के। एक स्विच की मदद से आप किस तरह सॉकेट के कनेक्शन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्मार्ट टेक चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक सॉकेट है, स्विच है एक ऑन ऑफ करने के लिए, और दूसरा ये सॉकेट ले लिया है मैंने। अब इस स्विच से मैं इस सॉकेट के कनेक्शन करूँगा। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा इसके बारे में। ये स्विच के दो टर्मिनल हैं, ये एक पे हम फेज वायर कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर पॉइंट पे जो हम एक जंपर लगाएंगे, जो हम यहाँ से जंपर लगा के इस सॉकेट में एक पॉइंट पे देंगे हम सॉकेट के, और दूसरे पॉइंट पे हम डायरेक्ट न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम इस सॉकेट की मदद से जो है अपना फ़ैन भी चला सकते हैं, कोई लाइट है लाइट को भी ऑन करा सकते हैं, कोई भी अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यहाँ से ऑन करवा सकते हैं इस सॉकेट और स्विच की मदद से। तो अब चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ, मैं आपको कनेक्शन करना सिखा देता हूँ उसके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने केबल ले ली है 2 कोर की, इसमें 2 वायर है मेरे पास। ये फेस के लिए रेड वायर यूज़ करूँगा मैं और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। तो अब हम चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। ये सबसे पहले मैं रेड वायर को स्विच के एक पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा। ये देख सकते हैं हमारे स्विच के एक पॉइंट पे वायर कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं एक छोटा वायर का पीस लूँगा, जो मैं यहाँ से इसके दूसरे पॉइंट से सॉकेट के एक पॉइंट पे कनेक्ट करूँगा। ये एक छोटा वायर का पीस ले लिया मैंने, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर और अब इसको टाइट कर देते हैं। अच्छा, ये वायरिंग जो है ये बहुत ही बेसिक है, ये हर घर में इसका यूज़ होता है। तो अगर आप इसको कनेक्शन नहीं आते तो आप इस वीडियो में देख के सीख सकते हैं कनेक्शन, और फिर घर में खुद भी इसके कनेक्शन आप कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, आपको किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप खुद भी ये कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और ये हर घर की ज़रूरत है। अब न्यूट्रल को मैं सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा। ये देख सकते हैं आप, सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और मैं इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दूंगा। अच्छा, कनेक्शन करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना आपने कि वायर जो है कोई लूज़ नहीं छोड़नी है आपने, कनेक्शन बिल्कुल प्रॉपर टाइट करना है आपने। और लूजिंग की वजह से मसला ये होता है कि फिर जो है लूजिंग की वजह से आपका सॉकेट या स्विच जल सकता है। तो ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इस केबल को इनपुट सप्लाई दूंगा, वो सप्लाई जो हमारे मीटर से इस स्विच तक आएगी, हमारी मेन पावर। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। सॉकेट के कनेक्शन भी हो गए, स्विच के भी हो गए, और ये मैंने एमसीबी से मेन वायर कनेक्ट कर दिए। ये एमसीबी समझ लें, आपके घर में जो है मेन डीबी जो होती है उसमें एमसीबी लगा होता है, वहाँ से हमारी वायर आ रही है। तो वहाँ से हमने मेन लाइन ले ली है आउटपुट की अपनी, और ये यहाँ कनेक्ट के लिए जो है मैंने एक इंडिकेशन ले लिया है। ये समझ लें हमारी लाइट है ये। अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा, अभी हमारा इंडिकेशन ऑन होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी वायरिंग बिल्कुल ओके हो गई है और हमारा इंडिकेशन भी ऑन हो गया है, ये देख सकते हैं।
तो इस तरीके से एक स्विच और एक सॉकेट के कनेक्शन किए जाते हैं। और घर में जो है ये बहुत ही कॉमन यूज़ होता है इस वायरिंग का। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और स्मार्ट टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।